चेकिंग के लिए, हाँ तुम शो हो गए ना आज, अपना झपक, आज मेरा इरादा ये है चेकिंग के लिए हम कल की जो होमवर्क दिया था वो चेक करेंगे। और आज अब जो आपकी ड्यू चेकिंग है, जो मेरे ख्याल से चैप्टर 12 से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा कब होगी। उस दिन हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ चेकिंग करेंगे। एक एक सवाल होना चाहिए, और नहीं हो रहा मेरा दिमाग खराब कर दो, उसमें कोई मसला नहीं है। ज़रा सबसे पहले आज जो लेक्चर शुरू करेंगे वो मैं शुरू करूँगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल है। ये वही एग्जाम्पल है जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 6.5, हाँ, और उसी तरह की मिलती जुलती है। देखो बात क्या है, एग्जाम्पल में उन्होंने जो तरीका किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो पी और आर अगर तुमने देखा हो या कुछ ने छाप भी लिया हो, मसला मेरे साथ क्या है, जो मेरी अप्रोच हमेशा होती है। अब हम इसको चलते हैं पिंग पोंग की बॉल से, एक्सरसाइज 6 पिंग पोंग की बॉल को मैं एक अलग तरीके से समझा दूं, असलम की स्कूटर वाला डेप्रिसिएशन सवाल एक अलग तरीके से समझा दूं, देन इन्वेस्टमेंट वाला सवाल था उसको मैं एक अलग तरीके से समझा दूं, तो क्या होगा, रट्टा होगा। अब उस एग्जाम्पल बनाने वाले जाहिल आदमी ने तो करके दे दी एग्जाम्पल, उससे पूछो कि ये एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन पे कैसे लगेगी, पूरा एक नई कहानी सुनाना पड़ेगी। ये एग्जाम्पल का मेथड जो उसने दिया हुआ है ये पिंग पोंग पे कैसे लगेगा, पूरा एक डिफरेंट तरीके से लगेगा। तो मैं बच्चे को रटवाऊं कि मैं बच्चे को समझाऊं, तो मैं बच्चे को समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, ये एक जैसे सवाल है, अभी एक इसका भाई और भी आने वाला है अगली एक्सरसाइज का, ये एक जैसे सवाल है, इनको एक मेथड से करो ताकि बच्चे पे लोड नहीं आए। अब वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि पहले तो गौर करो इन तरह के सारे सवालों पे सीरीज कहाँ बन रही है। सीरीज स्टार्ट से बन रही है कि सीरीज एंड ऑफ द ईयर पे या एंड ऑफ द टर्म पे। तो मैंने पिंग पोंग की बॉल से समझाया कि पहली टर्म ए नहीं है, वहाँ रीज़न अलग था। मैंने देन वो डेप्रिसिएशन वाला समझाया कि जनाब जो आपने 20,000 की स्कूटर खरीदी वो ए नहीं हो सकती, बिकॉज वो क्यों क्या पूछा है, वो पूछा है साल के इख्तिताम की वैल्यू, तो ए कैसे हो जाएगी। वो रीज़न तीनों में एक जैसा है। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वो ए नहीं हो सकता। भाई आज पैसे जमा कराएं, बैंक वाला आज मुनाफा थोड़ी देगा, पहले तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, 1 साल बाद देगा। देखो तीनों का कंसेप्ट सेम किया ताकि बच्चों को कंसेप्ट मिले कि यार ये क्या चीज़ है। आप डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से कराते, लेकिन मैंने एक कंटिन्यूटी उसमें बनाई है। मुझे मालूम, मुझे मैथमेटिक्स की आती है। देन उसके बाद उसको रेट, आप पिंग पोंग की बॉल में तो रेट दे दिया था उसने। अब रेट क्या होता है, रेट क्या होता है कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मसलन जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आधी हो जाएगी, आपने 100 रुपये जमा कराए, साल के इख्तिताम पे 50 हो जाएंगे, फिर दूसरे साल 50 से शुरू होंगे 25। दिस इज कॉल्ड रेट, जिसको हम यहाँ पे कॉमन रेशियो करें। अब रेट क्या मतलब है, किस रफ्तार से घट रहा बढ़ रहा है। अब उसने पिंग पोंग की रेट दे दिया 3/4, घट रहा है, वहाँ में कोई जरूरत नहीं पड़ी, आज निकल आया। अब कमबख्ती आई जब हम डेप्रिसिएशन पे वो पहुंचे असलम की, उसने कहा मेरे ख्याल से कितना 6% का था, 5%, सॉरी, तो 5% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन 5% का हो रहा है, वो 100 पे दे रहा है, वो 1 पे नहीं दे रहा है। बात यहां से पिक करनी है। देखो पिंग पोंग की बॉल का 1 पे दे रहा है, क्या अगर 1 मीटर से बॉल गिरी तो 3/4 रह जाएगी। अब यहाँ तो ये इकोनॉमिक्स है, एंड इकोनॉमिक्स में रेट भी कैसे निकलता है, वो यूनिटरी मेथड से निकलता है। व्हाट इज यूनिटरी मेथड, 8 क्लास का मेथड। 8 क्लास का मेथड है, लिखिए आप 100, इस सवाल को नहीं है, पहले रेट याद, 100 पे क्या हो रहा है, 6% लॉस हो रहा है। एरोहेड लगाओ के 6 लिख दो, सामने सीधा एरोहेड लगा लो और 6 लिख दो। हाँ, अब ये हमने देखा ये क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। डेप्रिसिएशन लॉस है और प्रॉफिट गेन है। तो हमारे पास इसका मतलब है आगे लिख दो, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 - 6।
यानी हमने 100 पे 1 रुपए पे क्या हुआ, क्योंकि हमारा हिसाब 1 पे होता है, तो 1 रुपए पे अब 100 के नीचे 1 लिख दो, स्टार्टिंग 100 के नीचे आगे ये दिस इज कॉल्ड यूनिटी मेथड 1। इस पे क्या हो गया, ये दिस इज रेट। बड़ा सादा सा आइडिया रेट का। क्या कमबख्ती आई, उसने रेट नहीं दिया, उसने कॉमन रेशियो नहीं दिया। हमने अपने 8 क्लास का कंसेप्ट इस्तेमाल करके अब मुझे पता चल गया है 1 रुपये वाली चीज कितनी की होगी, सिंप्लीफाई करना, इनिशियल से डिवाइड होगा, क्योंकि इनिशियल पे हुआ तो डेसिमल में क्या आ जाएगी, लिख दो। अब ये रेड मिल गया, जैसे पिंग पोंग की बॉल थी 1 मीटर से गिरेगी तो 3/4 उठेगी। अब हमें मिल गया 1 रुपए पे हमें ये मिलेगा, इतना मिलेगा, यानी घट के ये हो जाएगा। 18 रुपए पे कितना होगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 22,000 पे कितना होगा, उससे ये रेशियो आ गया। इट्स सो सिंपल। एंड इसी तरह तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोग अपने दिमाग बंद किए बैठे थे। अब कितना फायदेमंद चीज हो गई। अब वो जो है प्रॉफिट पे चलते हैं। 100 पे 8% प्रॉफिट मिसाल के तौर पे मान लो। दिस इज सिंपल। अब इस वर्किंग को काश अल्लाह करे तुम अपने साइड में कर लो तो तुम्हें जिंदगी भर याद आएगा। अब हमें पता चल गया 1 रुपए पे क्या होगा भाई, 1.08। 50 रुपए पे कितने मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉमन रेशियो। इट्स सो सिंपल। अब देखो सारे सवालों को मैं एक जैसे लेके देन आ जाइए लीटर वाले से। 729 लीटर एसिड था। हाँ, वो जो एक लीटर वाला सवाल है, क्वेश्चन 14 आई थिंक, उसमें कितना था 729, और उसमें हमें कितना लॉस हो रहा था, एक्स। अब लॉस हो रहा है ना, निकाल लो। गेन ऐड करोगे कि निकालोगे, उसको बना दो। 729 पे एक्स लीटर निकला, हमेशा टोटल से डिवाइड होता है। आप कंपैरिजन यूनिटी मेथड टोटल पे कर, वहां परसेंटेज था इसलिए आप 100 ले रहे थे, यहाँ परसेंटेज नहीं है। दिस इज इट। अब ये 4 सवाल मैं 4 तरीकों से कराऊं कि मैं एक तरीके से कराऊं। दिस इज माई कमांड। मैं कहता हूं मेरे अंदर तो झाको, मैथमेटिक्स पे उबल पड़ोगे तुम तो कामचोर हो, मुझ तक तो सोचते भी नहीं हो। अब उसने बुक की जो एग्जाम्पल की है वो रॉन्ग नहीं है, छाप लो। बट अगर तुम मेरे मेथड से करोगे यूं चुटकियों में हो जाएगी। अब बच्चा छापने में माहिर, छाप लो यार, बदअकल हो, क्या करें, रट्टा मार लो। मैथमेटिक्स रट्टा थोड़ी है, मैथमेटिक्स तो फुलझड़ी की तरह समझ में आती है, ऐसा खुल्लम खुल्ला समझ में आती है। अब तुम बदकिस्मत हो, छापे जाओ। तुम उस टीचर का एहसास ही नहीं है कि वो टीचर की क्या डेप्थ है। ठीक है, बाहर मार्केट में तुम जाके देखो, दोस्तों ने मुख्तलिफ किया, मैथमेटिक्स के सवाल कई तरीके से हो सकते हैं। मुझे बताओ ना, एक एग्जाम्पल आपने मुझे प्रॉफिट की दी है, हाउ वी डिड इट डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, मतलब नहीं, मैं तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अब उसको करके दिखा दो मुझे बुक के मेथड से, देन एक्स लीटर वाला बुक के मेथड से करके दिखा दो। और वो झाइल आदमियों ने छाप दिया है, जिन्होंने छापा है उन्होंने तो पढ़ाना नहीं है, हम तो समझाना चाह रहे हैं ईमानदारी से। बच्चा जो है लगा पड़ा हुआ यार तुम समझो तो क्या किया है तुम्हें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल्स जो दी थी, इन सवालात उनको हम डिस्कस, बहुत कीमती एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर 6, अच्छी खासी एग्जाम में आती हैं। वो मैं देख रहा था, एक बच्चे ने क्या किया, वो डिटरमिनेंट वाला बुक की छापे हुए बैठा हुआ है। शर्म की बात है यार, शर्म की बात है। मैंने कितनी डिटेल में समझाई है, मैंने डिटरमिनेंट को तुम्हें पूरा ओपन करके दिखाया। मैं बुक, क्योंकि वो टॉपिक जो है बिल्कुल ठीक है, चैप्टर 4 का, वो हमने नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा मैंने उससे चला हूं। इंतहाई कोशिश कर रहा हूं कि उसको समझाऊं, रटवाऊं नहीं। यस, क्या था, फाइंड द जीपी।
तो जीपी मालूम करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ए चाहिए होगा, हाँ क्यों, ठीक है, वेरी गुड। मतलब जुएर जब लिख रहा है इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं 40-41 साल का तजुर्बा, उस बेचारे की उम्र नहीं है। हाँ, बहुत तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरे साथ काम करना मुश्किल तरीन काम है, बट सो मच डिवेटेड है वो। हाँ, अब ये मैंने जानबूझ के वो दूसरा फॉर्मूला लगाया, जैसे तुम्हें याद दिलाऊं 6 पॉइंट वहाँ पे बताया था, डी निकालने का एक फार्मूला था। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बना के, लेकिन फार्मूला दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ एप्टीट्यूड का ज़माना है। इस फार्मूले में अच्छाई या बुराई है, ये सिर्फ आर निकालता है। आर निकालने के बाद ए निकलेगा। कंडीशन यही है कि 2 टर्म जो होंगी, एन जिसका छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, के कहेंगे, और जिसका एन बड़ा होगा उसको जे कहेंगे। और चाहो तो तुमने अल्टरनेटिव मेथड से किया, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उससे भी चेक कर लूंगा, बट फार्मूला मिस कर रहा हूं। मैं एक एक चीज क्या कर रहा हूं कि मेरी वजह से कोई किसी की गड़बड़ ना हो। मेरी बीमारी बाहर में गई, वो मेरी है, मेरा मसला है। अगर हम बेमान हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है ऐसी चीज़ों का? यार हमें जो कैरियर है, मेरा एक काम मैं पूरा करूंगा, और मुझे डर नहीं है। ऑनलाइन लो ये मैं हूं, मुझसे कोई नहीं छीन सकता मेरी चीज़ें। और इस कदर मैंने मेहनत की है ज़िंदगी में, मैथमेटिक्स सीखी है। मैंने ऐसे टीचर से नहीं पढ़ा था। मैं अब भी अपने टीचर की बड़ी इज्जत करता हूँ, मिलते जाता हूँ, याद है वो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, बट मैथमेटिक्स बहुत बदली है। इस साल फर्स्ट ईयर वालों ने तंग कर दिया था एडमिशन के लिए, यूं होगा, मैंने एडमिशन ही नहीं दी है। फर्स्ट ईयर में 50-60 बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में 90 बच्चे हैं मेरे। मैंने छोड़ा यार, बकवास करते हैं, पर भाई नहीं छोड़ो इनको। 90 की मेरी स्ट्रेंथ है सेकेंड ईयर की, एक कुर्सी खाली नहीं होती। आर आ गया और ए चाहिए, अब जो है किसी भी एक में लगा लो। अभी भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा लिखा हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं नहीं लिखा, नहीं तो मैं ही आ जाऊँगा। उसमें क्या है, ठीक है, बिल्कुल। फाइनल सवाल तो तुमने जीपी पूछा है ना, जब अब बच्चे से टेस्ट में पूछो जीपी नहीं लिख रहा। मैं तो कहता हूँ लाइफ में एक रूटीन मेंटेन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे पढ़ो, खेलो, लाइव एंजॉय करो, ड्रामा देखो, बट पढ़ाई नहीं कंप्रोमाइज हो। जी बेटा, नहीं, ये एन के ऊपर होगा। ये जे और के जो है एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे थर्ड टर्म है, और देन उसके बाद कौन सी टर्म थी, 6 टर्म है, तो हमारा के थर्ड हो गया, और जे हमारा जे क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये एन की वैल्यू है एक्चुअली। उल्टा बोल रहे, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत प्रेशर वाली कुर्सी होती है ये, मेरे लिए नहीं होती है। सवाल सॉल्व करते करते हम भी गलती करते हैं, गलती। अब मज़ा तो मैथमेटिक्स का मज़ा जब शुरू होता है जब सवाल ना हो और सिंप्लीफिकेशन फंस जाए। मैथमेटिक्स का हुस्न ही यही है, सवाल हो जाए वो हुस्न नहीं है।
अब ये एक मिनट, ये क्या है? 6.4 का सवाल हम कर रहे हैं, ये मैं पुराना सवाल रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें सिर्फ इनको ये बता दो कि बॉल फिगर दिखाओ कि क्या किया था। अब वो जो सवाल मुझे 6.5 का डिस्कस करना है, उसका बैकग्राउंड ला रहा हूँ पहले, कि ये आप कर चुके हैं और ये मैं हम समझा चुके हैं। 81 से ड्रॉप हुई है, वो 27 वाला नहीं कर रहे अभी हम, जोहेर, वही करना है, वही करना पहले। हाँ, पहले हम रिकॉल कर रहे हैं मेमोरी, लेक्चर कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। दो चीजें होती बेटा, एक होता है नॉलेज, दूसरी चीज बड़ी तगड़ी होती है टीचिंग, कि आपके दिमाग में मैं कैसे घुसूंगा। अल्लाह का शुक्र, नॉलेज का मसला मुझे नहीं है, तो इसकी जब फिगर बनाओ ना पूरी, 4-3-4, हाँ हाँ। अब ये दिस इज टीचिंग कर रहा हूं कि बच्चे के दिमाग में मुझे घुसना सवाल लेके। हाँ, अब बस काफ़ी है, ये बस काफ़ी है। हमें इसमें याद दिलाऊं कौन सी दो सीरीज चल रही थी, एक डाउनवर्ड सीरीज थी और एक अपवर्ड थी, और यहाँ पे जो पूछा गया था वो अपवर्ड सीरीज पे पूछा गया था। तो अपवर्ड पे पहली टर्म हमने 81 नहीं ली थी, राइट? ये नॉलेज आ गई, रिकॉल। अब आ जाओ आज के क्वेश्चन पे। हाँ, इसलिए कहा कि आप कर चुके हो, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। एंड बेहतर तरीका वही है, इसी तरह का एक बना लिया जाए, तो उससे जो है एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। जब वो क्लियरिटी हो जाएगी तो फिर कंट्रोल करने में आसानी होती है। कितनी? 27 से ड्रॉप हुई और 1/3 जो रिबाउंड हो रही है, तो 9 मीटर ऊपर चली गई। 9 लिख दो, हाँ जो भी है। 27 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन रेशियो है, और 9 से गिरेगी। 9 लिखो, दोबारा 9 लिखो। अब इसका 1/3 1/3, वो 3 मीटर, मतलब जबानी हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हाँ, बस बस काफ़ी है, बस ये हमने कंसेप्ट लिया। अब सवाल पढ़ते हैं। If the rubber ball is dropped on the floor from height of 27 meters and rebound 1/3 of the distance of the previous fall, find the distance it have traveled before hitting the ground. पुराना सवाल लगाओ यहाँ पे। अब पूछा क्या है, पुराने में और नए में क्या फर्क है। अब दोनों का कंपैरिजन देखो। पुराने में उसने पूछा था चौथे सवाल में, आखिरी में, हाउ हाई, सेकंड लास्ट लाइन, हाई डज इट बाउंसेस बैक, टर्म पूछी है, कितनी चौथी दफा बुलंद होगी। अब नए में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर, टोटल डिस्टेंस पूछा है। बॉल ऊपर जाई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, सम करना है। तो सम और टर्म में देखो फर्क, देखो वर्डिंग में। पहले तो ये देखो, डिफ्रेंशिएट करो सवाल को। टोटल डिस्टेंस पूछा है, मिसाल के तो तुम कमरे से यहाँ से गए फिर वापस आए, टोटल क्या वो पूछा है। वो ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ गए। और अब क्या इसमें टोटल डिस्टेंस है, एंड दो सीरीज है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। दोनों सीरीज का अलग अलग सम होगा एंड देन ऐड होंगे। मैं ते पीछे के रेफरेंस से तुम्हें खींच के लाया हूं कि कैसे होता फर्क। ओके, तो सीरीज लिख सकते हो, डाउनवर्ड सीरीज और अपवर्ड सीरीज के कुछ टर्म लिख दो। इसको तो काट दो, ठीक है। पेज जाओ पकड़ो बेटा, हाँ डेटा छोड़ दो, पहले सीरीज लिख दो, डाउनवर्ड सीरीज पहले लिख दो। बिल्कुल ठीक, हाँ डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, अभी नहीं आगे लिखना क्या है। इसी तरह अपवर्ड सीरीज लिख दो 9। देखो कितनी क्लियरिटी है यार, डॉट डॉट डॉट। अभी तो हमने ये तय किया है, मैं तो बल्कि पूरा लिखता अपवर्ड सीरीज या डाउनवर्ड सीरीज ताकि डिफ्रेंशिएट करें। अब ये तय करना मसला आएगा इनकी लास्ट टर्म क्या होगी।
अभी तो सीरीज बन गई ना। अब ये सवाल में देखेंगे इनकी लास्ट टर्म कहाँ तक, 9 टर्म तक ऐड करना है, 18 टर्म तक करना है। अब वो सवाल हमने पढ़ा। इफ द रबर बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर रिबाउंड 1/3 of the distance of the previous, find the distance it will have traveled before hitting the ground for the 9th time. 9वीं दफा टकराने पे। ये मुझे बताओ कि ये 3 मीटर पे जो टकराई है, तो उसको सर्किल को टकराई है जहाँ 3 मीटर पे, हाँ यहाँ इसको डार्क करो। अब यहाँ पे देखो, हम 9वीं को समझने के लिए 3 से समझते। 3 मीटर जब तीसरी दफा वो टकराई तो डाउनवर्ड कितनी दफा आई? डाउनवर्ड का पहले को शामिल करेंगे ना। अब तीसरी दफा आई है, 3 भी शामिल है, 27 भी शामिल है, डाउनवर्ड 9 भी शामिल है और 3 मीटर भी है। इसका मतलब है जब अगर वो तीसरी दफा पूछता तो तीनों सीरीज होती। एंड अपवर्ड कितनी होती? जब अपवर्ड कितनी होती? 1 कम होती। लॉजिक मिली हमें। जब वो कह रहा है 3 मीटर है, तो हमारे जो डाउनवर्ड सीरीज है वो तो 3 दफा आई है, बट अपवर्ड 2 दफा गई है। तो अब वहां पे बता दो आखिरी टर्म क्या है? हाँ, लॉजिक एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। इसको लिखोगे घर जाके पेंसिल से, इसको पूरा कंसेप्ट से लिखोगे। वो लाइट चली गई यार, ठीक चल गया जनरेटर। देखो एक ही, अब ये चीज समझ में नहीं आई है अभी भी तुम्हें। जब तक तुम साइड में जाके पूरी डिटेल नहीं लिखोगे, तुम अपने आप को झूठा साबित कर रहे हो, कामचोर हो। मैं ये चीजें लिखने की हैं, मैंने क्रिस्टल के लिए तुम्हें समझाया है, बट वही होता, लिखते नहीं है, बाद में आके खड़े होते। बस छोड़ देंगे, एक को लिख दो, S1 होगा। मैं आगे नहीं कर रहा, समझाने का मैंने कहा सारा काम कर दिया। और कोई सवाल है तो पूछो। दोनों को ऐड कर लेंगे आखिर में। अभी ये जैसा एक सवाल और भी आने वाला है, अगर ये समझ में आया तो वो हो जाएगा। बस ठीक है, छोड़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्योंकि बाकी लेक्चर में पूरा मुकम्मल है। जी बेटा, किस तरह रखना चाहते हो? बेटा तुम मुझे बताओ, 1/3 ग्रेटर देन 1 कैसे होगा? कल समझाया था। कोई भी चीज़ 1 से छोटी होगी तो 1/3 होगी ना बेटा। तो आप उसको ग्रेटर देन 1 कैसे रख लेते? और रखोगे तो नंबर डिटेक्ट होंगे, गलत होगा। हाँ बोलो नेक्स्ट। अब ये सवाल थे जो हमने कुछ एक्सेप्ट करके दिए थे। अगर तुम्हें एफ की प्रिंटर वो एक्सेप्ट करके दिए थे, ये वो सवाल में से सीरीज आ रही है। ज़रा सीरीज को लिखो, चेक करो जीपी है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई प्रोग्रेशन दी है और उसका पता नहीं दिया है, पहले उसका पता मालूम करना है। बार बार समझा रहा हूँ, टेस्टों में दो उठा के जीपी बना के कर देते 0 नंबर। हर जीपीओ, एपीओ या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, प्रोग्रेशन को पहले आइडेंटिफाई कर, या तो वो आइडेंटिफाई करके दे रहा है, इट्स वेरी गुड। ओके, कॉमन रेशियो निकालो। हाँ, लिख दो 10.09। क्यों रुक रहे हो? नॉट ए जीपी लिख दो वहां पे। इसका मतलब अब इस सीरीज को जीपी में चेंज करना है। कोई ट्रिक लगाएंगे कि ये जीपी में चेंज हो, बिकॉज इसका हमारे पास सम करने का फॉर्मूला ही नहीं है। तो ये 4-5 सवाल उन्होंने अलग से दिए हैं, जीपी के टॉपिक में दिए, तो हम ये एपी में नहीं चेंज होगी। अब इसकी तरकीब क्या है? इसकी तरकीब है पूरी सीरीज में जो कॉमन डिजिट है वो पहले ले लीजिए जाए। अब सोल्यूशन सिखा रहा हूँ। अमूमन ये सीधा की होती, कॉमन आना होता है इसमें। हाँ, एन टर्म्स पे रहेगा बस, सही है। अब इसमें दूसरी तरकीब है, जब 1 आ जाए तो इसको 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। अब बताऊंगा 9 में क्या खूबी है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ कि 9 इसको क्या करेगा। हमेशा 9
कोई और डिजिट नहीं, किसी जगह वो 111 आ जाएगा, हमेशा 9 से मल्टीप्लाई होगा। ये अब इसकी स्पेसिफिक तरकीब है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टर्म तो वही रहेंगी, 18 टर्म है तो 18 की 18 9 से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, जब भी कह रहा हूं, और ये हमेशा कॉमन होगा, जब भी होगा। अगला सवाल पॉइंट का है, तुम बिला वजह पूछ रहे हो, मैं हर चीज तैयार होके बैठा हूं कि बच्चे के मुंह से सवाल नहीं निकलने दूंगा। हाँ लिखो, 9 को कैसे लिखेंगे? देखो 10 - 1, सिमिलरिटी पकड़ी, सिमिलरिटी आ गई। ब्रैकेट की पहली टर्म 10, 100, 1000, ब्रैकेट की आखिरी टर्म -1 -1, देखो खुद ब खुद प्रोग्रेशन आ गई। ये तरकीब है। और कैसे याद आती है भाई? प्रैक्टिस करना पड़ती है। तुम कहो कि सर सफदर ने पढ़ा दिया मुझे आ गया, तुम इंतहाई गधे हो। हमने ब्रैकेट की पहली टर्म अलग कर ली, ब्रैकेट की लास्ट टर्म अलग कर ली। अब ऐसे 4-5 सवाल हैं। वो अब उन गधों ने तो क्या किया, क्वेश्चन 1 में ही डाल दिए, देन क्वेश्चन 5 में डाल दिए। मैंने अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं तमीज से। भाई मुझे समझाना है, मुझे रटवाना नहीं है। हाँ बदकिस्मत है जो पढ़ नहीं रहे, उनके लिए हम कुछ कर ही नहीं कर सकते। अब 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट का अलग अलग सम निकालेंगे। तो पहली ब्रैकेट उतार लो अलग से, और पहले ब्रैकेट को डिक्लेयर कर देंगे जीपीए। मतलब मेरे दिमाग में कैंसर घुस गया, लेकिन ये चीजें नहीं भूला, बस लिखना भूल गया हूँ। और क्या शायद अल्लाह की बढ़ रही हो, भूल जाऊंगा वो भी। ग्रेटर देन, हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले में बड़ा ये क्रिएटिव। मैं तो एक नंबर के लिए लड़ रहा हूं, 99 पे तो मैं कहता हूं बच्चा फेल हो गया, और हर चीज बताइए कर ही नहीं रहे हो। भाई आप कमजोर नहीं है, आप कामचोर हैं, और आपको अपने आप से गम नहीं है। वो टीचर दिए जा रहा चीजें रखी हुई है, एक्स्ट्रास करने की जरूरत ही नहीं है। कोई प्लान तो हो। बेचारे जुल्फकार की वो मैंने जोहर की रेट लगाई, लगते हो। इसको कोई नाम, ठीक है एसन हो गया। अब दूसरी सीरीज उठाओ उसको, नेक्स्ट पेज पे कर लो। सॉरी, अच्छा कोई करेक्शन आ गई, अच्छा 9 कर लो। ओके थैंक यू। अब देखो ये नई चीज आई है, ये क्या है? ये क्या है सीरीज? ये एपी, वेरी गुड। नहीं अभी रुक जाओ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एपी है कि इनमें कॉमन डिफरेंस है। अब एपी में जब बी 0 होता है तो वो डायरेक्ट ऐड कर देता है। मतलब अब जो तुम बयान कर देता वो बयान करो, 3 दफा 1 को जमा करोगे तो क्या आएगा? तो हम बजाय जाके एपी का फॉर्मूला लगाएं, हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया। 28 दफा 1 को जमा करोगे तो क्या आएगा? 28 आ जाएगा। n दफा 1 को जमा करोगे तो इससे कोई नाम दे दो। इसलिए हमने एपी में वक्त नहीं जाया किया। अब कितना अच्छा सवाल था कि उसमें एपी भी पैदा हो गई। अब आप चलिए फाइनल आंसर लिख दीजिए। दिख नहीं रहा बच्चों को क्या लिख रहे हो तुम? ऊपर करो पेपर। हाँ तो एसएन लिख दो ना, एसएन माइनस
जो नाम तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, s इक्वल्स टू 4/9, s1 की वैल्यू आपने क्या निकाली वो आप लिख दो इसमें। sn की वैल्यू हमने निकाली 10/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस s2 की वैल्यू हमने निकाली n। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो अब क्वेश्चन ये स्ट्रिप लगाओ। ये सवाल था। अब उसमें उन्होंने जीपीबी और अब ट्रिक आई। ट्रिक क्या आई? सबसे पहले कॉमन लेना है, 1 आएगा। जब 1 आएगा 9 से, अब हम यहाँ बात कर लें 9 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ। तुमने देखा 9 में क्वालिटी है कि वो 10 माइनस 1, 100 माइनस 1। तुम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तुम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आएगी। तो इत्तेफाक से 9 में ये अब याद रखने वाली बात आ गई। एक अब बुक नहीं छाप रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस पे हूं कि मैं समझाऊंगा वो करेगा। मैं यही कहता हूं यार, नहीं सवाल हो रहा 8-10 दफा क्यों नहीं काटते हो, तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें अपनी एबिलिटी पे, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे एतबार है। और मैथमेटिशियन बनना है, को अपाज बनना है। तुमने डेसिमल का पूछा था, आ गया क्वेश्चन। बेटा मैं तो तुम्हारे मुंह से सवाल छीन लूंगा, बस तुम जल्दबाजी कर लो। 40 साल हैं जिंदगी के और बड़े डिवोटेड साल हैं। किसी कॉलेज में नहीं हूं। बच्चे ने सवाल कैसे पूछ लिया, मैं तो ये लेक्चर पे गौर करता हूं कि मेरी कोताही है। हाँ, वो बक्स से पहले उछल जाता है तो मैं क्या करूं। कॉमन डिजिट है, डिजिट कॉमन ले लो, डिजिट कॉमन लो, 0.6 कॉमन नहीं लेना। डिजिट कॉमन लिया 6 कॉमन लेने का मतलब पूरी सीरीज को डिवाइड कर दो 6 से। हाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हमने लिया है 0.1 0.001 अप टू एन टर्म्स। एंड मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा? 9 के अलावा कोई डिजिट ही नहीं है। अब एक गलती हुई यहां पे, कोई नहीं बोला। यहां एक गलती हुई, कोई नहीं बोला। जीपी चेक की, जीपी चेक की, मैं खामोशी से देख रहा था। हमने स्टेप एक लूज किया है। क्या हो गया? लाइट क्यों बंद हो रही है? अच्छा भाई, ये यूपीएस का बटन दबाओ। यूपीएस नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यूपीएस ऑन कर दीजिए, बस छोड़ दो, हो गया सब। अब वो सिस्टम 15-20 दिन इस्तेमाल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मुसीबत डाले रखते हैं। चलो अब कंटिन्यू कर। पहले जीपी चेक करो। एक नहीं बोल पाया और मैं चुपचाप बैठा हुआ था। ये 1 नंबर गया था। 0.666 और 0.66 यहाँ से रेशियो निकाल छोड़ दो, बस नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल आएगा। नॉट ए जीपी लिख दो, जी चेक करना चाहो करते रहना। सर। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, तो s इक्वल्स टू 6/9 डिवाइड बाय 9 पहले लिख लिया। अब मल्टीप्लाई बाय 9 है 0.9 0.09 0.009 2 एंड टर्म्स। ठीक है, अब ये हो रहा है कुछ 3 2 6 और 3 2/3 0.9 को लिखना है, फिर इसे लिखना है 0.9 का मतलब 1 में से 0.1 माइनस करा दें। बिल्कुल ठीक। 1 माइनस 0.1 नहीं 0.09 बनाना है मुझे। आ गया। 0.01 माइनस कर। वो ही स्टेपिंग है, बस एक डिफरेंट डेटा पे दिखा दी। इस बार क्या हो रहा है, 1 वाली जो सीरीज है वो पहले बन रही है, ठीक बनते तो। बाद में बन रही थी। 0.001 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, s इक्वल्स सब बातें, मेरी मेहनत बहुत कम हो गई, मैं बड़ा रिलैक्स बैठा हूँ और ज्यादा रिलैक्स हूँ। पहली जो हम लिखते हैं सीरीज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन टर्म्स माइनस, पहले दिखा देते हैं -0.1 -0.01 फिर -0.01
तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, मैंने इतना लंबा लंबा स्टेप क्यों कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे वाला स्टेप हो रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये सब प्लस हो जाएंगे। कर लिया इसी के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इनके सम लिख लेते हैं। अभी बात डिस्कस हुई है तो ये तो हमें पता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं वेयर। हाँ, ये जो जीपी है ना, किसी को ऐड पहले कर लो, किसी को बाद में कर लो, दोनों को ऐड करना है। तो पहले हमने उस वाली को कर दी जो डेसिमल वाली है, ताकि अब यहाँ पे तुम इसका कॉमन रेशियो चेक कर लो। ये जीपी है, इज इन जीपी। यहाँ डिक्लेयर करना है कि जीपी है। एक ने कहा जी कॉमन रेशियो चेक करके डिक्लेयर कर दो। 0.1 ही आ जाएगा, लेस देन 1। 0.1 तो आप लेस कोई सवाल है पूछते चलो, मैं जवाब देता जाऊंगा। एन चाहिए, एसएन को कोई भी नाम दे दो, एस एन दे दो, S2 दे दो, S3 दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तो एसएन यहाँ से निकाल लो बेटा। 1 माइनस आर एन ए इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। S1 जो हमारे पास आ रहा है, S1 जो हमारे पास आ रहा है, ए की वैल्यू 0.1 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1 की पावर कितनी है, एन अपॉन 1 माइनस आर, आर का मतलब 0.1। S1 जो हमारे पास आएगा ना, बहुत सिंप्लीफिकेशन तेज करनी है। कंसेप्ट थोड़ा सा होता है, सारा 90% सिंप्लीफिकेशन होती है। 0.1 एंड सिंप्लीफिकेशन सीखने का एक तरीका नहीं हो काटो करो, काटो करो। एंड वंस यू गेट ए सिंप्लीफिकेशन कमांड, तो मैथमेटिक्स में कभी नहीं रुक सकते। अब जो डेसिमल वाली फर्स्ट प्लेस इतने छोटा सा कंसेप्ट था, जीपी नहीं है, कॉमन लेना है, 9 से मल्टीप्लाई, ये बस कंसेप्ट, ये खत्म। अब इतना लंबा सवाल सिंप्लीफिकेशन पे दौड़ रहा है, और मैंने देखा बच्चे की सिंप्लीफिकेशन वर्स्ट है। एंड क्यों वर्स्ट है, वो काटने के लिए तैयार नहीं है। एक जगह मुझे गोद में उठा लो, मुझसे सवाल गलत हो गया, ये करता वो हरकत। बेटा तुम्हारे पहिए लग जाएंगे, हवा में उड़ने लगोगे जिस दिन सिंप्लीफिकेशन तुम्हें पता चल गया काट के होती है। इसीलिए जब वो मैं 3.2 में कटवाता हूँ, बच्चा पहले दिन शॉक, ये क्या है, कोई टीचर नहीं कर रहा था, सब करके दे देते, छाप लो। मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, और माशाल्लाह से मेरे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, दे हैव सो मच कमांड। इस सवाल पे गौर करो ना, सिखाया क्या, कॉमन लेना, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जीपी में चेंज। बेटा ये दूसरी वाली की सीरीज क्या थी? 1 को 3 दफा जमा करो क्या होगा, 1 को 15 दफा जमा करो क्या होगा। अभी बताया था 1 को n दफा जमा करेंगे तो क्या होगा। और बेसिकली ये एपी है, एपी से कर लो। सिर्फ 3 चीजें सिखाई हैं मैंने, 3 सवाल करूंगा अभी, इस जैसा एक और भी करूंगा। ये पूरा सा S1 है, ठीक है। मैं n क्यों लिख दिया, मैंने S2 लिख देते हैं पहले, इस स्टेप में हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। मैं छोड़ दो यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। मतलब 3 मैं समझा रहा हूं जो कंसेप्ट थे। सवाल इतना लंबा सिंप्लीफिकेशन पे, 80% मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन है जिसमें आप कमजोर हैं। और कमजोर क्यों है, काम नहीं काटते, बस कहते हैं मुझे कोई करके दे दे मैं छाप लूं। एंड हमने मैट्रिक में ऐसे ही पढ़ा, इंटर में हमारे बच्चे भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनको छाप के मिल जाता है, कहते हो गया। एंड मैं लड़ रहा हूं कि भाई सिंप्लीफिकेशन सीखो। अब ये वही टाइप का सवाल है, अल्फाबेट में दे दिया, पूरा टॉपिक मैंने एक साथ समेटा है। किस बेहूदगी से बुक में डाले हैं उन्होंने जगह जगह। दिस इज माई कमांड, मुझे मालूम है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और कहीं जीपी नहीं लिखा है, अभी तक तो हम डिजिट में कर रहे थे, अब अल्फाबेट में। एंड आज के क्लास वर्क में डालूंगा ऐसा सवाल। कंडीशन भी कुछ दी है, बाद में देखेंगे क्यों दी है। अब सबसे पहले तो कॉमन रेशियो देख लो। क्योंकि पहले प्रोग्रेशन ही नहीं पता चल रही है, प्रोग्रेशन क्या है। ये हमें प्रोग्रेशन गिवन होगी तो हम निकाल लेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म में घूमते रहेंगे कर लो डिवाइड,
एक दिन का मैट्रिकल कर लो, ये फिर ये लिख के ये लिखोगे, कोई रिजल्ट बराबर आने के चांसेस नहीं किए, और कोई ऐसा अलजेब्रा नहीं दिख रहा हमें कि फैक्टराइज हो रहा हो कि कैंसिल हो जाएगा, नॉट ए जीपी। ये रास्ता यहाँ पे बंद हो गया, तो ये तो पता है कि ये मतलब इसमें हमने कंक्लूजन थोड़ा सा तेज निकाला, और इसको जीपी साबित करने के लिए हम ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ कहीं माइनस प्लस होता, कॉमन आ रहा होता, तो हम देखते कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो वहाँ यहाँ तो कोई दूर दूर तक माइनस भी नहीं है, प्लस भी नहीं है जो कैंसिलेशन करें। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यहाँ 1 नहीं आएगा, बिल्कुल इसी तरह दिखा के थोड़ा लिख दो नॉट ए जीपी, एंड देन अब देखो ये स्टार्ट होगा एक डिफरेंट तरीके से। यहाँ 1 1 नहीं है, वो डिजिट में था। यहाँ क्या, पहला देखो टर्म क्या है, बाइनोमियल है, 2 टर्म में x प्लस वाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जो 2 वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट, अब ये याद रखना है। अब ये मुसीबत है, बुक में 2 सवाल है, एग्जाम में आ जाता तो, अब बच्चे की लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अब मैं क्या करूं, ये याद रखना है। सबसे पहले हमने डिवाइड वाला फॉर्मेट लिख दिया इसका, ये फैक्टर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x माइनस एक टॉपिक चला रहा हूं उनमें, एंड एक टॉपिक को कितनी वेरिएशन बुक में लेता हुआ आ रहा हूं। अब ये मेरे वर्डिंग कि जनाब जब अल्फ़ाबेट्स में हो और जीपी नहीं हो, तो उसके फर्स्ट टर्म के जो बाइन्यूमियल वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट से आप लिख लो अपने। 2 महीने बाद सर ये क्यों किया था, बड़ा अफसोस होता है यार कि बच्चा कुछ कर ही नहीं था। मतलब कभी ये नहीं समझो कि मुझे सवाल समझ में आ गया, उसकी सारी कहानी लिखो। वक्त दो, वक्त बहुत है तुम्हारे पास, एक ही चीज तुम्हारे पास फालतू है, वक्त, अब जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब ये खुद ब खुद फॉर्मूले बन रहे हैं। क्या बन गया, ये बताओ, ये पढ़ा है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, या ए स्क्वायर ऑफ बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। बस कॉमन सेंस यूज कर लो। जब दो का रिजल्ट क्या आया तो तीसरे का कॉमन सेंस है, बिकॉज वी आर इन द प्रोग्रेशन, और वहाँ सिमिलरिटी होती है। नहीं फॉर्मूला याद है, कॉमन सेंस तो याद है ना बेटा। फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले से। अब ट्रिकी सवाल है, अब बार बार कह रहा हूँ मेरे वर्डिंग नहीं सुने। जब अल्फाबेट में हो तो बाइनोमियल, मैंने इन्हीं का पहली टर्म बाइनोमियल के कॉन्जुगेट से होगा, क्योंकि जो सवाल है अभी करोगे वो ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे अल्फाज क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं बहुत सारे। अगर पहली टर्म मोनोनोमियल है तो उससे नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। जो 2 वाली होगी टर्म बाइनोमियल वाली होगी, उसका दरमियान का साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। प्लस वाली और माइनस वाली टर्म्स, हर चीज़ क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, बस ज़्यादा क्लास नहीं बची है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो रही है। वो मैंने थोड़ी बकवास करनी थी तो आज इसलिए मुझे वक्त लग गया। टर्म्स माइनस कॉमन लेके हमने इसको भी सेपरेट कर लिया, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई 4 प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है। वही 2 सीरीज हमारे पास आ गई, जमा हो गई। अब इन दोनों के सम निकालने, वेयर पहले तो हम एक 1 1 वाला सम आराम से निकाल देते हैं ना, यहाँ दोनों के सम निकाल रहे हैं, तो बारी बारी एक सीरीज को लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सम निकालेंगे, उसका कोई नाम S1 दे देंगे, दूसरी सीरीज का सम निकलेगा। अब तो प्रोग्रेशन में तब्दील हो गया है वो। ये एक्स स्क्वायर होगी, आर जो होगा इसका एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया। अब एक्स लेस है ग्रेटर है, ये बताओ बेटा, सवाल देख लो। हाँ देखो, अब वो इंफॉर्मेशन काम आ गई। आर क्या है, देखो मैं कहता हूँ सवाल में मिलती है इंफॉर्मेशन। उन्हें क्लियर कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन 1, यानी कि आर, उसे मालूम था कि R आएगा कहीं काम। ये लो, ठीक है। आर ग्रेटर का फॉर्मूला लगाना है, लेस का लगाया 0 नंबर। 0 तो नहीं, 1 नंबर डिटेक्ट करेंगे। अब इतना सुन ना करो यार। अच्छा, ये एन हो गया, एस एन हमें चाहिए, S1 नाम दे देते हैं, ठीक है। S1 इक्वल्स टू ग्रेटर है ना, ये इनटू आर एन माइनस 1, ऊपर कर लो भाई, नजर नहीं आ रहा स्वेर, या पेज पे बदल लो। ठीक है। बस न्यू पेज पे आ गया हाँ बस, आर माइनस। कंजूसी नहीं किया करो। अच्छा है, ये हमारा सवाल हम साथ साथ रखते रहते हैं।
भाई फीस मुझे लेना पड़ती, मजबूरी है, ये कमर्शियल लाइट लगाई हुई मैंने 22 हज़ार का तो सिर्फ बिल आ रहा है। देन इक्विपमेंट अभी जैसे गड़बड़ हुई है उसको बुलाऊंगा दिखाऊंगा, मालूम चला 8,000 की बैटरी डल रही है, चलो डालो यार, मैं कहाँ से लाऊंगा खर्चे, फिर मुझे अपनी लाइफ भी चलानी है, मजबूरी है। पहले का सम आ गया, अब दूसरे का सम निकालना है, तो वही तरीका हम बताएंगे। वेयर ये दूसरी सीरीज की क्या थी बेटा, याद दिलाओ। वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ए क्या है, वाई स्क्वायर, आर कितना है, वाई, वाई क्यूब अपॉन वाई। अब बताओ जरा, हाँ देखो उसने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो आर की वैल्यू सवाल में ही छुपी हुई है, ग्रेटर है। उस वक्त समझ में नहीं आया था कि भाई ये क्यों कहा हुआ है, अब सवाल के दरमियान में समझ में आया, अच्छा ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी हुई है। एन एस टू नाम दे दो इसके सम को। एस टू फॉर्मूला क्या लगाए हम, ए इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ बेशक ऐसा लिख लो, अगले स्टेप में से एस मेरे पैर डबल हो रहे हैं रान से लेके नीचे तक सूजे में, अभी तो बहुत कम हो गए, नहीं तो मैं पैर नहीं उठा पा रहा था, और उतर के आया हूँ, क्लास ख़त्म करूँगा जाके लेट जाऊँगा। आर माइनस वन, तो ये हमारा पास बन रहा है वाई माइनस वन। ठीक है, ये दो सम हमने जमा करके रखनी है, किसमें रखेंगे हम, वो जो इक्वेशन बनी थी फाइनल, इक्वेशन आई थी हमारे पास ये वाली। हाँ ठीक है, इस इक्वेशन में पहले तो इनके नाम को कोड करते हुए लिख लो, वन अपॉन एक्स माइनस वाई, देयर फोर लिखना चाहो तो लिखो। तो ये एक्स वन वाली पूरी सीरीज एस वन थी माइनस एस टू। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करो, डायरेक्ट आंसर है फिर आपका। वैल्यूज क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस वन वाई माइनस वन। आंसर सवाल सामने लाओ। अब सवाल की आखिरी इंफॉर्मेशन देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेस इंफॉर्मेशन है, और तुम इससे वी हम जस्टिफाइड कर सकते हैं, एक्स पहले आ रहा है और वाई का जो है, तो मैंने आखिरी इंफॉर्मेशन पे तक तुम्हें गौर करवाया, ये एक्स्ट्रा है, इसको यूज़ नहीं करना था। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज प्रेजेंट कौन सी थी, ये ख़त्म हो गई। हाँ अब देखो होता क्या है, ज़रा हम एपी से याद करें। पहला टॉपिक एपी में क्या था, आपकी जो है सीक्वेंस, देन दूसरा टॉपिक क्या था, सीरीज सम, तीसरा टॉपिक क्या था, मीन। यही फॉर्मेट यहाँ पे भी है, लेकिन अब अगली एक्सरसाइज जो हमारी शुरू हो रही है वो कोर्स में नहीं है, वो मीन क्या नहीं है, जीपी के मीन की टॉपिक इसके बाद है। तो अगली एक्सरसाइज का नंबर कौन है, 6.6। अब इसमें क्या टॉपिक है, इसमें हम एक स्पेशल जीपी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसका एक सवाल करवा के आज इसको फारिग कर दूंगा, और कल हम 6.7 पे चले आएंगे जो कि कोर्स में नहीं है, उसके भी कुछ सवाल समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि बच्चे को एक यहाँ टॉपिक है, ये हमने आपने एक प्रोग्रेशन लिखी है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये आपने जीपी पढ़ी थी, इसका सम यानी कि अभी आप निकलें। अब ज़रा इसको लिख दो उस फॉर्म में, लास्ट टर्म गायब कर देना। हाँ यानी अब हमने क्या कि पूरी जीपी जमा करेंगे, अभी तो हम कह रहे थे 18 टर्म जमा होंगी, हम कह रहे थे 50 टर्म जमा होंगी, वो कह रहे नहीं पूरी जीपी जमा करेंगे, तो इसको कहते हैं सम टू इन्फिनिटी, यानी कि बस जितनी जीपी बन रही है। अब मैं इसकी मिसाल दूं, पिंग पोंग की बॉल आपने छोड़ दी, वो टपक रही है कमरे में, काफ़ी घंटे तक टपकती रही, टोटल निकालना है कितनी देर बाद रुकेगी आप गिन ही नहीं पाओगे, आखिर में वो इतनी छोटे छोटे टिप्पे खा रही होगी, 55 टिप्पे हों, 550 हों, तो सम टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा इन्फिनिटी वाला। अब इसकी कुछ शराइत हैं, इसकी शराइत ये हैं, ये सिर्फ कन्वर्जेंट जीपी पे लगती है, आर लेस देन 1 पे, इसमें यानी बढ़ती नहीं है सीरीज, घट रही है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि वो बारबेक्यू कर रहे हैं, चिंगारी कोयले से उठी, कहाँ गई, तुम नाप नहीं सकते कि 2 सेंटीमीटर दूर गई है, 2 मीटर गई है, तो इसको कहते हैं घटती हुई सीरीज है, ये ख़त्म होती जा रही है। और हाँ और इसको
तो आर हमेशा ये इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी कहलाती है। आर हमेशा लेस देन 1 होगा, आर इसमें कभी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अब इसके सम का सबसे छोटा फॉर्मूला चैप्टर 6 का इसके सम का है, लिखो। अब सेन को एस एन नहीं कहा हमने, क्योंकि एन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इससे मुख्तसर फार्मूला चैप्टर 6 में नहीं है। एंड जो टर्म लिखी है ए और आर तुम्हें निकालना आती है, एक हम सवाल करके दिखा देते हैं। देखो छोटा सा आइडिया तो बच्चे के अंदर प्लांट कर दो। बस बेटा सवाल करो, 1-2 मिनट में फारिग हो रहे हैं। वो अच्छी बात है, लिखो डिक्रीजिंग आर लेस ही होगा यहाँ। अब इस चीज का इस्तेमाल सेकेंड ईयर में है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। मैंने मुझसे नहीं पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे तो वापस रिकॉल तो होगा। आधे को सीधा किया तो पूरा हो गया। इतना सवाल बहुत आसान है, 4-5 पार्ट हैं, एक क्लास वर्क में दे दिया ये। तो भाई आज की क्लास हम यही रोक रहे हैं। प्लीज खुदा रहा अपने, मैं नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे पढ़ लो। एंड कोरोना जाएगा नहीं, तुम समझ रहे हो सेकेंड ईयर में बच्चों नहीं जा रहा। तुम समझ रहे हो मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, कोरोना नहीं जा रहा। एक्सेप्टेंस लो, मैंने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट किया हुआ है एंड आई एम फटर। एक्सेप्टेंस लेनी है। सर मैं बीमार हूं, मैं यूं कर लो। रोना तुम्हें है, मुझे नहीं रोना है। मैं ये समझा रहा हूं भाई, ये आप वैक्सीन ला रहे हैं, नहीं मालूम वैक्सीन चलेगी नहीं चलेगी। अभी तो टेस्ट हो रहा है और मुमकिन इससे बदतर हो जाए तो क्या रोएंगे? जिंदगी में हम रोना सीखेंगे, जिंदगी में हम फाइट करेंगे। एंड जो नहीं करेगा वो पीछे जाएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, खुदा हाफिज। आज का लेक्चर एंड हो गया है।